हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंड का हिंदी का पाठ 11 मुझे सोने दो। ये हमारा पाठ है मुझे सोने दो। तो जो ये मुझे सोने दो, ये जो पाठ है एक शिक्षाप्रद कहानी है। इसके माध्यम से हमें यह बताया गया है कि अच्छी आदतों का नींव बचपन से ही रखी जाती है और समय पे सोना और जागना एक ऐसी ही महत्वपूर्ण अच्छी आदत है जो सभी में ज़रूर होनी चाहिए ताकि उसकी दिनचर्या सुचारू और व्यवस्थित रहे। यानी उसकी जो दिनचर्या है, जागने के बाद जो भी काम है वो समय से पूर्ण हो सके। तो समय पे जागना और सोना बहुत ज़रूरी है और अगर हम समय पे सोते हैं तो हमारी नींद भी पूरी होती है और अगले दिन के जो हमारे सारे काम भी हैं वो भी समय से पूर्ण होते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से हमें यही बताया गया है। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। इस पाठ में एक बच्चे की कहानी है जिसका नाम सौरभ है। सौरभ के द्वारा ही हमें ये शिक्षा देने का प्रयास इस पाठ में किया गया है। पहले तो ये कहानी देखिए। कहानी को समझने के लिए चित्र दिया गया है। जब आप कहानी पूरा पढ़ लेंगे तो फिर हम इस पे आएंगे और चित्र के द्वारा हम आपको चित्र दिखाएंगे तो आप पूरी स्टोरी समझ जाएंगे। देखिए, एक पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, फिर ये तीसरा पार्ट है, ये चौथा पार्ट है चित्र का। तो पहले हम लोग कहानी पढ़ लेते हैं, फिर चित्र पे वापस आएंगे। शुरू करते हैं कहानी। सौरभ बहुत ही नटखट व शरारती बच्चा था। शरारती शब्द का अर्थ है यहाँ शैतान। शरारती शब्द का अर्थ है शैतान। जो सौरभ नाम का बच्चा था वो बहुत ही नटखट, चंचलता उसके स्वभाव था, चंचल होना उसका स्वभाव था। वो बहुत ही शैतान बालक था। वह कभी थकता ही नहीं था। यानी वो हमेशा शरारत करता रहता, उसके अंदर चंचलता का गुण था। वो शांत नहीं बैठता था, वो कभी थकता नहीं था। थकान के कारण वो कभी बैठता नहीं था, हमेशा वो शैतानी करता रहता था। उसे रात में जल्दी सोना अच्छा नहीं लगता था। जो सौरभ है उसे रात में जल्दी सोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसके माता पिता उसे हमेशा समझाते, हमें समय पर सोना चाहिए, रात की नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो सौरभ के माता पिता थे वो उसे हमेशा समझाते रहते थे कि हमें समय से सोना चाहिए और रात की नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें रात में अधिक देर तक जगना नहीं चाहिए ताकि हम समय से सोएंगे, हमारी नींद अच्छे से रात में जब पूरी हो जाएगी, सुबह हम जल्दी उठ के सारा काम सही तरीके से व्यवस्थित समय पे हम कर सकते हैं। पर सौरभ किसी की बात नहीं सुनता था। पर जो सौरभ बालक था वो अपने मम्मी पापा की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता था। वह हमेशा रात में देर से सोता था। वो अपनी मम्मी की बात नहीं मानता था, मम्मी पापा की बात बिल्कुल भी नहीं मानता था। मम्मी पापा चाहे उसको जितना भी समझा ले उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था। उसे बस इतना पता था कि मुझे अभी नहीं सोना है, मैं देर रात तक ही सोऊंगा। एक दिन सौरभ के माता पिता उसके नाना जी के घर गए। एक दिन सौरभ के जो माता पिता हैं वो उसके नाना जी के यहाँ जाते हैं। उन्होंने उन्हें सारी बात बताई। सौरभ के माता पिता ने सौरभ के नाना जी को सारी बात बताई कि सौरभ जल्दी सोता नहीं है, रात तक जगा रहता है, टीवी के पास बैठा रहता है। हमने पूरा समझाने का प्रयास कर लिया, बहुत कोशिश की उसको समझाने की, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनता है। वो अपनी ही मनमानी करता रहता है। सौरभ के नाना ने उन्हें एक बिल्ली दी। तो जब सौरभ के नाना को सारी बात पता चली तो सौरभ के नाना ने सौरभ के माता पिता को एक बिल्ली दी। वे बोले, यह बहुत ही मोटी व सुस्त है। सुस्त शब्द का अर्थ है यहाँ आलसी। यानी जो ये बिल्ली है वो बहुत ही मोटी है और बहुत ही आलसी है। जहाँ पड़ जाती है वहाँ से उठती नहीं है। बिल्कुल आराम पसंद बिल्ली है, सुस्त है, आलसी है। तुम इस बिल्ली को ले जाओ। तुम इस बिल्ली को ले जाओ। सौरभ जल्दी सोने लगेगा। तो नाना जी ने कहा कि आप लोग इस बिल्ली को ले जाओ, ये बहुत ही मोटी और सुस्त है, आलसी है। आप इस बिल्ली को ले जाओ और ले जाओगे फिर सौरभ जल्दी सोने लगेगा। फिर नाना जी ने
उनके कान में फुसफुसाते हुए कुछ कहा। फिर नाना जी सौरभ के माता पिता के कान में कुछ धीमे धीमे आवाज़ में फुसफुसाते हुए, यानी धीरे धीरे बातें करना, धीमे धीमे कुछ बातें की। नाना जी की बात सुनकर सौरभ के माता पिता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो नाना जी की बात जब सौरभ के माता पिता ने सुना तो उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। वे बिल्ली को अपने साथ अपने घर ले आए। तो जो सौरभ के माता पिता हैं वो बिल्ली को अपने साथ अपने घर ले आते हैं। आगे देखिए, यहाँ देखिए चित्र के द्वारा दिखाया गया है। सौरभ देखिए कितना नटखट है, खिलौनों से खेल रहा है, उसके माता पिता हैं। उसके बाद देखिए यहाँ सौरभ के माता पिता देखिए उसके नाना जी के यहाँ गए हैं। यहाँ बिल्ली है देखिए साथ में। उस रात भी वही हुआ जब माँ ने सौरभ से 10 बजे सोने को कहा। तो सौरभ के माता पिता बिल्ली को लेके घर आ गए। रात हो गई। उस रात भी वही हुआ जो हमेशा होता है। जब सौरभ की माँ ने सौरभ से 10 बजे सोने को कहा तो उसने मना कर दिया। तो सौरभ को देर तक जगने की आदत थी, समय पे नहीं सोना चाहता था। तो सौरभ ने मना कर दिया कि आप जाइए, सो जाइए, मैं सो जाऊंगा। तभी माँ ने देखा बिल्ली धीरे से उठी और सौरभ के कमरे में चली गई। जब माँ ने सौरभ से कहा कि 10 बज रहा है, सो जाओ, तो सौरभ ने मना कर दिया। तभी माँ ने देखा कि बिल्ली जो है वो धीरे से उठती है और सौरभ के कमरे में चली जाती है। वह सौरभ के पलंग पर आराम से फैलकर सो गई। बिल्ली जाती है सौरभ के कमरे में और सौरभ का जो बेड रहता है, जो पलंग रहता है, उस पर आराम से फैलकर सो जाती है। 2 घंटे बाद सौरभ सोने के लिए अपने कमरे में आया। 2 घंटे बीत गए, 10 से 12 बज गए। फिर सौरभ उठा, अपने कमरे में सोने के लिए आया। पर यह क्या, वहाँ तो बिल्ली सोई थी। जब सौरभ अपने कमरे में सोने के लिए आया तो वहाँ उसने क्या देखा कि यह क्या हुआ, आज मेरे कमरे में तो बिल्ली मेरे बेड पे आराम से फैलकर सोई थी। अब सौरभ क्या करे, वह चुपचाप बिल्ली के पास ही लेट गया। अब क्या करता सौरभ, देखा बिल्ली आराम से उसके बेड पे फैल के सोई है। वो आलसी बिल्ली थी, वो इधर उधर हिलने वाली नहीं थी, वो आराम से फैल के सोई थी। अब सौरभ क्या करता, वह चुपचाप बिल्ली के पास में बगल में ही लेट गया। उस रात बिल्ली ने लाते मार मार कर सौरभ को जमीन पर गिरा दिया। तो उस रात बिल्ली ने क्या किया, लाते मार मार के सौरभ को ज़मीन पे गिरा दिया। जब सौरभ ने देखा बिल्ली पलंग पे आराम से सो रही है तो वो उसके किनारे जाके बगल में लेट गया। लेकिन बिल्ली ने उसे क्या किया, रात भर लाते मार मार के ज़मीन पर गिरा दिया। वह फिर उठकर पलंग पर लेटा, गिर गया ज़मीन पे। फिर वो उठता है, फिर वो पलंग पर लेट जाता है, जाके लेट कर सोने की कोशिश करता है। तो बिल्ली ने ज़ोर ज़ोर से खराटे, खराटे यानी नींद में जो सोते हैं निकलने वाली आवाज़, खराटे लेने शुरू कर दिए। जब लात मार के बिल्ली गिरा देती है ज़मीन पे सौरभ को, फिर वो उठता है, फिर से वो पलंग पर सोने की कोशिश करता है, लेट जाता है। तो बिल्ली क्या करती है, जोर जोर से खराटे लेने लगती है। सौरभ पूरी रात नहीं सो पाया। तो इस तरह से उस रात सौरभ पूरी रात नहीं सो पाया। पहले तो बिल्ली ने उसे लात मार मार के ज़मीन पे गिरा दिया किसी तरह, फिर वो उठा और फिर पलंग पे सोने की कोशिश करने लगा तो बिल्ली जोर जोर से खराटे लेने लगी। इस तरह से सौरभ उस रात अच्छे से नहीं सो पाया। यहाँ देखिए ये चित्र में बताया गया है। यहाँ देखिए सौरभ, बिल्ली उसके बेड पे सोई हुई है, सौरभ जो किनारे सोया हुआ है, इसके मम्मी पापा देख रहे हैं। अगली रात फिर वही हुआ। सौरभ फिर से देर से अपने कमरे में पहुंचा। फिर अगली रात भी यही होता है। माँ उसे सौरभ को सोने के लिए कहती है तो वो फिर से नहीं जाता है सोने के लिए, वो टीवी देखता रहता है। अब फिर देर रात तक वो अपने कमरे में पहुंचता है। देर रात में कमरे में देखता है तो फिर वही होता है कि आज आज भी बिल्ली उसके बिस्तर पर पहले से ही सोई हुई थी। तो
फिर यही होता है कि बिल्ली जाता है अपने कमरे में सोने के लिए, तो फिर उसके बिस्तर पे उसे बिल्ली दिखाई देती है जो फैल के आराम से सोई रहती है। सौरभ को बहुत गुस्सा आया। सौरभ को बहुत गुस्सा आता है बिल्ली को देख के कि आज फिर मैं पूरी रात नहीं सो पाऊंगा, या आज फिर मेरे से पहले आके कमरे में आराम से मेरे बेड पे फैल के सोई हुई है। तो सौरभ को बहुत गुस्सा आता है। उसने मन ही मन कुछ सोचा और बिल्ली के साथ सोने की कोशिश करने लगा। सौरभ को बहुत गुस्सा आता है बिल्ली को देख के अपने बिस्तर पे। फिर भी वो अपने मन में कुछ सोचता है, मन ही मन में कुछ सोचता है, फिर बिल्ली के बगल में जाकर सोने की कोशिश करने लगता है। अगली रात जैसे ही माँ ने सौरभ से सोने को कहा, वो दौड़ता हुआ अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गया। तो जब दूसरे दिन रात हुई, तो जैसे ही माँ ने सौरभ से कहा कि जाओ सो जाओ, समय हो गया है, तो सौरभ ने ना नहीं कहा कि मैं अभी नहीं सोऊंगा। वो दौड़ता हुआ गया अपने कमरे में और जाके पलंग पर जाके लेट गया, क्योंकि उसके पता था कि आज भी अगर वो लेट सोएगा तो उसके कमरे में बिल्ली पहुंच जाएगी और बिल्ली उसके बेड पे पहले से ही जाके उसके बिस्तर पे सो जाएगी। सोते सोते वह बड़बड़ा रहा था। बड़बड़ाना यानी अपने आप से बातें करना। तो सौरभ सोते सोते ही अपने आप से बात बड़बड़ा रहा था कि बिल्ली मुझे परेशान मत करो, मुझे सोने दो। तो दौड़ता हुआ कमरे में गया और जाके लेट जाता है और सोते सोते वह बड़बड़ाने लगता है कि बिल्ली मुझे परेशान मत करो, मुझे सोने दो। सौरभ को समय पर सोता देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। तो जब मम्मी पापा ने सौरभ को समय पे सोता देखा तो बहुत खुश हो गए। बिल्ली के आने से सचमुच सौरभ जल्दी सोने लगा था। सचमुच बिल्ली के आने से सौरभ जल्दी सोने लगा था। जो नाना जी ने कहा कि इस बिल्ली को ले जाओ और बिल्ली के ले जाने से सौरभ जल्दी सोने लगेगा, तो ये बात सच साबित हुई और बिल्ली के आने से सौरभ जल्दी सोने लगा। यहाँ देखिए चित्र में, यहाँ पलंग पे सोई है। जब सौरभ जल्दी से अपने कमरे में आके लेट गया तो बिल्ली देखिए नीचे सोई है, सौरभ बेड पे सोया हुआ है। तो इस तरह से सौरभ की ये गलत आदत सुधर गई और वो अपने मम्मी पापा की बात भी मानने लगा और समय पे सोने लगा। एक बिल्ली के आने से ही सौरभ सुधर गया। उसके बाद देखिए अभ्यास। अभ्यास में पहला है शब्दार्थ। शब्दार्थ दिया हुआ है, यहाँ है। इसको आपको अपने नोटबुक में लिखना है। शरारती शब्द का अर्थ होता है शैतान। सुस्त शब्द का अर्थ होता है आलसी। खर्राटे शब्द का अर्थ होता है सोते समय से मुंह से निकलने वाली आवाज़। बड़बड़ाना शब्द का अर्थ होता है अपने आप से बातें करना। तो ये शब्दार्थ आपको अपने नोटबुक में लिखना होगा। अभी मैं आपको वो भी नोटबुक वर्क भी दिखाऊंगी। उसके बाद देखिए पुस्तक अभ्यास कार्य। हेडिंग है पाठ को समझिए। इस हेडिंग के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, किसने कहा, सही उत्तर पे टिक का निशान लगाओ। सेंटेंस किसने कहा है, जिसने भी कहा है उसके नाम के आगे हमें टिक का निशान लगाना है। तो पहला क्वेश्चन है ये, तुम इसे ले जाओ। ये किसने कहा, पिताजी ने कहा, नाना जी ने कहा या नानी जी ने कहा। तो तुम इसे ले जाओ, ये सेंटेंस नाना जी ने कहा। तो नाना जी के आगे जो बॉक्स बना है उस पर टिक लगा लेंगे। देखिए, बिल्ली मुझे परेशान मत करो। बिल्ली मुझे परेशान मत करो, ये सेंटेंस माता जी ने कहा, सौरभ ने कहा या पिताजी ने कहा। तो ये सेंटेंस सौरभ ने कहा है। तो सौरभ शब्द के आगे जो बॉक्स है उस पर हम टिक लगा लेंगे। इस तरह से ये प्रश्न पूर्ण करेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद मौखिक प्रश्न उत्तर है और लिखित प्रश्न उत्तर है। तो मौखिक प्रश्न उत्तर भी हम नोटबुक में करेंगे। मौखिक और लिखित। मौखिक प्रश्न उत्तर के अंतर्गत पहला है, सौरभ के माता पिता सौरभ को क्या समझाते थे। पहला क्वेश्चन है कि सौरभ के माता पिता सौरभ को क्या समझाते थे। तो आप पता ही है कि सौरभ के माता पिता क्या समझाते थे। सौरभ को यही समझाते थे कि हमें समय पे सोना चाहिए और समय पे ही जागना चाहिए। तो सौरभ के माता पिता उसे समझाते थे कि हमें समय पे सोना चाहिए, रात की नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सौरभ पूरी रात क्यों नहीं सो पाया। तो इसका उत्तर है कि सौरभ पूरी रात नहीं सो पाया क्योंकि बिल्ली ने लात मार मार कर उसे ज़मीन पर गिरा दिया था। फिर वह उठकर लेटा तो बिल्ली ने खर्राटे लेने शुरू कर दिए, इसलिए सौरभ पूरी रात नहीं सो पाया। क्वेश्चन नंबर ये है, माता पिता की बात मानना क्यों जरूरी है। ये क्वेश्चन है। तो माता पिता बच्चों की भलाई के लिए उन्हें अच्छी बातें बताते हैं, इसीलिए माता पिता की बात मानना जरूरी है।
तो ये मौखिक प्रश्न उत्तर है, इसको नोटबुक में भी आपको लिखना है। अब लिखित देखिए, लिखित देखिए। लिखित में पहला प्रश्न है क, सौरभ कमरे में गया तो उसने वहाँ क्या देखा। ये क्वेश्चन है कि सौरभ कमरे में गया तो उसने वहाँ क्या देखा। उत्तर यहाँ देखिए लिखा हुआ है, सौरभ कमरे में गया तो उसने वहाँ देखा कि बिल्ली पलंग पर आराम से फैलकर सोई है। जब सौरभ कमरे में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ बिल्ली पहले से ही पलंग पर आराम से फैलकर सोई हुई है। क्वेश्चन नंबर ख, माँ के कहते ही सौरभ कमरे में क्यों दौड़ता हुआ गया। ये क्वेश्चन है, उत्तर यहाँ है देखिए, माँ के कहते ही सौरभ कमरे में इसलिए दौड़ता हुआ गया क्योंकि वह बिल्ली से पहले जाकर पलंग पर सोना चाहता था। वह बिल्ली से पहले जाके पलंग पर सोना चाहता था, इसलिए वो कमरे में दौड़ता हुआ गया। तो ये हो गया लिखित। आगे देखिए, पढ़कर समझो। पढ़ के समझना है इसमें। पिताजी के घर के सदस्य को हम क्या कहते हैं और माताजी के घर के सदस्य को हम क्या कहते हैं। तो पिताजी के सदस्य, घर के जो सदस्य होते हैं, जैसे हम दादा दादी उन्हें कहते हैं ताऊ ताई कहते हैं, या आप बड़े मम्मी बड़े पापा कहते हैं, चाचा चाची कहते हैं, बुआ या फूफा कहते हैं। और मम्मी के जो घर के सदस्य होते हैं, माता के घर के जो सदस्य हैं, उसे हम नाना नानी कहते हैं, मामा मामी भी कहते हैं, और मौसा मौसी भी होते हैं। नाना नानी, मौसा मौसी, मामा मामी, मौसा मौसी, ये सारे रिश्तों के नाम माता के घर के होते हैं। और पिता के घर के सदस्यों में दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, बुआ या फूफा होते हैं। तो इस तरह से ये हो गया। आगे देखिए, भाषा को समझे। इस हेडिंग के अंतर्गत भाषा को समझे, इस हेडिंग के अंतर्गत पहला प्रश्न ये है, दिए गए शब्दों के रंगीन अक्षर को जोड़कर नए शब्द बनाओ। यहाँ देखिए, रंगीन अक्षर से जो लास्ट अक्षर, जो शब्दों के लास्ट अक्षर हैं, दोनों अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाना है। जैसे यहाँ ना और नी को जोड़ के शब्द बनाया है नानी, तो उसी तरह र और थ को जोड़ के शब्द बनेगा रथ, रा और त को जोड़ के बनेगा शब्द रात। यहाँ पहला अक्षर जोड़ना है और यहाँ आखिरी का अक्षर जोड़ना है। कोई भी अक्षर जोड़ा है, दोनों इसमें लास्ट जोड़ा है, इसमें पहला, इसमें पहला, इसमें भी लास्ट, इसमें पहला। तो इस तरह से जोड़ के शब्द बना हुआ है। र और थ को जोड़ के रथ, रा और त को जोड़ के रात। इस तरह से हम भी अपना पुस्तक अभ्यास पूर्ण कर लेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, री की मात्रा के शब्द लिखो। री की मात्रा के शब्द लिखना है। यहाँ एक शब्द दिया है कृपा, दूसरा शब्द हम लिखेंगे कृषक, तीसरा शब्द लिखेंगे वृक्ष, और चौथा शब्द लिखेंगे यहाँ पृथ्वी। कृपा शब्द लिखा हुआ है, दूसरे में हम कृषक लिखेंगे, तीसरे में वृक्ष लिखेंगे, और चौथे में पृथ्वी लिखेंगे। तो इस तरह से ये प्रश्न हल हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 3, का, की और के। का, की और के लिख के वाक्य पूरा करो। ये प्रश्न है। पहला देखिए, क वाला प्रश्न है, 7 साल खाली जगह सौरभ बहुत शरारती था। तो बीच में हम लिखेंगे का, तो वाक्य बन जाएगा 7 साल का सौरभ बहुत शरारती था। ख वाला देखिए, रात खाली जगह मीठी नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो खाली जगह में हम लिखेंगे की, और वाक्य बनेगा रात की मीठी नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ग, आगे खाली जगह दिया है, बीच में आगे लिखा है, उसके बाद खाली जगह, बात नाना जी के कान में बताई। यहाँ हम फिल करेंगे की, और वाक्य बनेगा आगे की बात नाना जी ने कान में बताई। आगे की बात नाना जी ने कान में बताई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर घ, बिल्ली सौरभ खाली जगह कमरे में चली गई। तो यहाँ हम लिखेंगे के, तो वाक्य बन जाएगा बिल्ली सौरभ के कमरे में चली गई। बिल्ली सौरभ के कमरे में चली गई। इस तरह से वाक्य पूर्ण हो जाएंगे सारे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कौन कैसा था, रेखा खींचकर दिखाओ। एक तरफ सौरभ है और एक तरफ बिल्ली है। अब आपको उसकी विशेषता को देखना है और मैचिंग करना है। कौन कैसा था, तो बिल्ली कैसी थी, मोटी थी। यहाँ मोटी से मैचिंग बिल्ली का कर लेंगे। और बिल्ली कैसी थी, सुस्त भी थी।
तो सुस्त भी बिल्ली थी और मोटी भी बिल्ली थी। इस तरह से इसकी मैचिंग कर लेंगे। सौरभ कैसा था? तो सौरभ शरारती था। और सौरभ कैसा था? नटखट था। तो सौरभ के साथ ये दो शब्दों की मैचिंग करेंगे, शरारती, नटखट, और बिल्ली के साथ सुस्त और मोटी, इन शब्दों की मैचिंग होगी। तो इस तरह से मैचिंग वाला प्रश्न हल हो जाएगा। आगे देखिए, हेडिंग है सुनो ध्यान से। अध्यापक या अध्यापिका सीडी से प्रश्न सुनकर सही उत्तर पहचानो और उस पर प्रश्न क्रम की संख्या लिखो। उस पर प्रश्न की क्रम संख्या लिखो। तो ये क्वेश्चन है। तो यहाँ मैंने सीडी से सुनकर यहाँ प्रश्न क्रम संख्या जो है वो लिख ली है, प्रश्न की क्रम संख्या लिख ली है। नीडर के नीचे हम 5 लिखेंगे, ऊट के नीचे हम 4 लिखेंगे, कमल के नीचे हम 6 लिखेंगे, 10 के नीचे हम 1 लिखेंगे, 1, चुटकुला शब्द के नीचे हम 3 लिखेंगे, माँ शब्द के नीचे हम 2 लिखेंगे। तो इस तरह से ये पूर्ण हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, नीडर के आगे नीचे 5, ऊट शब्द के नीचे 4, कमल शब्द के नीचे 6, 10 शब्द के नीचे 1, चुटकुला शब्द के नीचे 3 और माँ शब्द के नीचे 2। तो इस तरह से ये प्रश्न पूर्ण हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ रचनात्मक कार्य दिया है, आपको इसको नोटबुक में करना होगा। रचनात्मक कार्य में देखिए यहाँ क्या क्या दिया हुआ है कि अपना चित्र लगाकर ऐसा ही कार्ड कॉपी पे चिपकाइए। यहाँ आप ऐसा आपको बॉक्स बनाना होगा, ऐसा बॉक्स कॉपी में बनाएंगे, फिर यहाँ अपना चित्र चिपका देंगे, फिर अपना यहाँ नाम लिखेंगे, आपका नाम कितना है, आपकी आयु कितना है, कक्षा 2 में आप पढ़ते हैं, आपका मनपसंद कलर कौन सा है। इस तरह से आप बना लेंगे। यहाँ बॉयज़ अपना चित्र चिपकाएंगे और गर्ल्स अपना चित्र चिपकाएंगी। तो ये आपको नोटबुक में करना होगा। आगे देखिए, गणित से जुड़े एक रचनात्मक कार्य है। घड़ी देखकर सही समय पर लिखकर बताओ कि दिए गए काम आपको कब करने चाहिए। यहाँ घड़ी दिया हुआ है और घड़ी में जो टाइमिंग दी है उसको लिखना है हमें, और ये टाइम ही हमको ये बताता है कि हमें कौन सा काम कब करना चाहिए। जैसे सुबह उठने का समय यहाँ दिया है 6 बजे, सुबह उठने का समय 6 बजे। व्यायाम करने का समय इस घड़ी से देखिए यहाँ दिया है 7 बजे, तो 7 यहाँ लिख लेंगे। पाठशाला जाने का समय यानी विद्यालय जाने का समय यहाँ दिया है घड़ी में 8 बजे, यहाँ हमने 8 बजे लिख दिया है। खेलने का समय होता है शाम के 5 बजे, यहाँ लिखा है 5, तो हम 5 बजे लिख देंगे, यहाँ 5 लिख देंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ टीवी देखने का समय रात के 9 बजे, यहाँ सोने का समय रात के 10 बजे यहाँ। तो इस तरह से ये सारा समय दिया है, यानी इस समय पर ही हमें अपना सारा कार्य पूर्ण करना चाहिए। 10 बजे तक हमें सो जाना चाहिए, सुबह 6 बजे उठ जाना चाहिए और रात के 10 बजे तक सो जाना चाहिए। तो ये सारा पुस्तक अभ्यास मैंने पूर्ण कर लिया है। अब हम नोटबुक कार्य देखते हैं, चैप्टर 11 का। यह है नोटबुक कार्य। पहले हम पाठ का जो क्रम है वो लिखेंगे, पाठ 11, फिर पाठ का नेम लिखेंगे, एक तरफ शब्द और एक तरफ अर्थ। जो मैंने आपको शब्दार्थ बुक में दिखाया था सेम वही शब्दार्थ को हम नोटबुक में लिख लेंगे। देखिए, शरारती, शरारती, शैतान, सुस्त का अर्थ होता है आलसी, खराटे का अर्थ है तो सोते समय मुंह से निकलने वाली आवाज़, बड़बड़ाना शब्द का अर्थ है अपने आप से बातें करना। तो हमने शब्दार्थ ऐसे ही नोटबुक में आपको भी लिखना है अपने। उसके बाद लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 डाल के लिखेंगे हम, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसके बाद जो मैंने मौखिक प्रश्न उत्तर बोला था आपको नोटबुक में लिखना होगा, तो वो है प्रश्न क, सौरभ के माता पिता सौरभ को क्या समझाते थे। तो वही क्वेश्चन का उत्तर देखिए, मैंने नोटबुक में लिखा है कि सौरभ के माता पिता उसे समझाते थे कि हमें समय पर सोना चाहिए और रात की नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन नंबर ख, सौरभ पूरी रात क्यों नहीं सो पाया। तो यहाँ उत्तर देखिए लिखा है, सौरभ पूरी रात नहीं सो पाया क्योंकि बिल्ली ने लात मार मार के उसे ज़मीन पर गिरा दिया। वह फिर से उठकर लेटा तो बिल्ली ने खराटे लेने शुरू कर दिए। तो ये उत्तर हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ग, माता पिता की बात मानना क्यों जरूरी है। तो उसका उत्तर देखिए यहाँ लिखा है, ये सारा मौखिक प्रश्न उत्तर है। माता पिता बच्चों की भलाई के लिए उन्हें अच्छी बातें बताते हैं, इसीलिए माता पिता की बात मानना जरूरी है।
उसके बाद लिखित प्रश्न उत्तर देखिए। क्वेश्चन नंबर घ है, सौरभ कमरे में गया तो उसने वहाँ क्या देखा। उत्तर यहाँ लिखा है, सौरभ कमरे में गया तो उसने वहाँ देखा कि उसके पलंग पर बिल्ली सोई हुई थी, या बिल्ली आराम से फैलकर सोई हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अंग, माँ के कहते ही सौरभ कमरे में क्यों दौड़ता हुआ गया। उत्तर यहाँ है, माँ के कहते ही सौरभ कमरे में इसलिए दौड़ता हुआ गया क्योंकि उसे डर था कि बिल्ली फिर से उसके पलंग पर जाकर सो जाएगी, इसलिए वो दौड़ते हुए कमरे में गया सोने के लिए, या फिर वो बिल्ली से पहले जाके पलंग पर सोना चाहता था। उसके बाद देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2, सही विशेषण शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। यानी यहाँ विशेषण शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण करना है। यहाँ क देखिए, सौरभ बहुत नटखट या ठंडा, तो सही विशेषण है नटखट। सौरभ बहुत ही नटखट बच्चा था। उसके बाद ख देखिए, बिल्ली बहुत खाली जगह थी। यहाँ 2 ऑप्शन है, सुस्त और या सुंदर, तो सही विशेषण है सुस्त। बिल्ली बहुत सुस्त थी। ग, बगीचे में खाली जगह फूल खिले हैं। यहाँ देखिए 2 विकल्प है, चतुर या रंग बिरंगे, तो सही विशेषण है रंग बिरंगे, तो बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। उसके बाद देखिए, अमन ने कमीज पहनी है, बीच में खाली जगह है विशेषण लिखने के लिए। यहाँ 2 विकल्प है, नई या 3, तो सही जो विकल्प है विशेषण है वो है नई। अमन ने नई कमीज पहनी है। उसके बाद लास्ट अंग, माँ ने खाली जगह पकवान बनाए हैं। 2 विकल्प, स्वादिष्ट और लाल, तो सही विशेषण होगा यहाँ स्वादिष्ट। वाक्य बन जाएगा, माँ ने स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न पूर्ण हो जाएगा। इसको आपको नोटबुक में लिखना है जैसे ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए, पाठ से संबंधित शिक्षाप्रद प्रश्न है। पाठ से संबंधित यहाँ शिक्षाप्रद प्रश्न है। कॉपी आपको किसी भी शेप का कट पेस्ट करना है, चार्ट पेपर को कट करना है और पेस्ट करना है। ये देखिए इस आकार में मैंने इसको कट किया है, आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं और अपने नोटबुक में स्टिक कर सकते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, प्रस्तुत पाठ में हमें क्या बताया गया है। ये क्वेश्चन है, उत्तर यहाँ है। देखिए, प्रस्तुत पाठ में हमें यह बताया गया है कि समय पर सोने से नींद भी पूरी होती है और अगले दिन के सारे काम समय पर पूरे हो जाते हैं। इस पाठ में हमें यही बताया गया है कि समय पर जब हम सोते हैं तो हमारी नींद भी अच्छी से पूरी हो जाती है और हमारे अगले दिन के जो सारे काम हैं वो भी अच्छे समय से पूर्ण हो जाते हैं। तो इस तरह से ये हम लिख लेंगे शिक्षाप्रद प्रश्न। उसके बाद एक्टिविटी देखिए, यह है रचनात्मक गतिविधि। रचनात्मक गतिविधि है ये, अपना चित्र लगाकर कार्ड बनाकर उत्तर पुस्तिका में चिपकाइए। अपना चित्र लगाकर कार्ड बनाना है, जैसा बुक में दिया है वैसे ही कार्ड बना के अपने उत्तर पुस्तिका में चिपकाना है। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ अपना आप फ़ोटो चिपकाएंगे, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होगा वो चिपका देंगे। इसी तरह जो देखिए मैंने कलर किया है, नाम लिखा है, यहाँ अपना नाम लिखेंगे। आयु दूसरे में पढ़ते हैं तो 7 वर्ष होगी। कक्षा यहाँ दूसरी रहेगा। मनपसंद रंग आपका जो भी होगा, यहाँ मैंने हरा लिखा है, आपका जो मनपसंद रंग होगा वो यहाँ लिख लेंगे। तो इस तरह से ये एक्टिविटी भी पूर्ण करेंगे आप। तो हमने समस्त पाठ भी पढ़ लिया है और समस्त अभ्यास कार्य व उत्तर पुस्तिका कार्य भी पूर्ण कर लिया है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।